Hello, my dear, how are you all? I do hope you all should be healthy and hearty. And once again, we are here to continue tense. और आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि इट इज़ वेरी easy to recognize that a given sentence comes in which tense. हिंदी के सेंटेंस को हमने पहचानना बताया फर्स्ट वीडियो में कि वह किस टेंस में आता है, उसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं. फिर सेकेंड वीडियो में हमने बताया, जो पूरा नहीं हुआ है अभी, मैं इस वीडियो में इसको पूरा करूँगा, कि इंग्लिश का दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में आता है. दैट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, आसानी से पहचान सकेंगे. तो टू रिमाइंड यू इन शॉर्ट, we discussed the last things what we have done. वो क्या था कि we saw that V1 and V5, these two verb forms that I had taken verb form of go, जाना क्रिया का हमने लिया था. that verb first V1 is go and V5 is goes. and we discussed that यदि ये दो verb form हैं, that means the sentence comes in simple present tense, present indefinite tense में वो आता है. that we discussed. मैंने इन बातों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है लास्ट वीडियोज़ में. इफ़ यू हैव नॉट सीन, मस्ट गो थ्रू देम वेरी केयरफुली. और फिर हमने चर्चा किया कि V2 दैट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ गो वर्ब, दैट इज़ वेंट. इसकी हमने चर्चा की कि दिस is taken in simple past tense. This shows that the sentence is in simple past. I went, he went, मैं गया, वह गया, this was simple past. So these three things we cleared. That, and also we were discussing that कि verb has 5 forms, and if we know the use of these 5 forms, that means a very big portion of tense is clear to us. ये 5 फॉर्म जो वर्ब के होते हैं, अगर हमने इन पाँचों के यूज अच्छी तरह समझ लिया तो टेंस तो क्लियर ही मान के चलिए. ओके, देन वी आर लेफ्ट विथ 2 फॉर्म्स, दैट इज V3, इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ गो, गोन, एंड V4 दैट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब गो, दैट इज गोइंग. हमें ये 2 फॉर्म्स के यूज और बाकी हैं समझने को, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. आप इसको अच्छी तरह देख लेंगे, वेरी नाइस, आप पूरी बात को समझ जाएंगे. एंड जस्ट लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं. सो हियर वी आर सीइंग द यूज ऑफ verbs थर्ड फॉर्म, दैट इज गोज थर्ड फॉर्म इज गोन. इस गोन का यूज हम समझेंगे. एंड याद रखना है कि दिस थर्ड फॉर्म, वर्ब्स थर्ड फॉर्म इन टेंस के मामले में दिस इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस. एंड टू क्लियर हम लोग समझ लें, परफेक्ट टेंस हमने क्या कहा था. परफेक्ट दैट मीन्स पूर्ण, जो काम पूर्ण हो गया है, हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, दैट इज़ परफेक्ट. सो दैट मीन्स परफेक्ट कम्स इन ऑल 3 टेंसेस, तीनों में आता है, तीनों टेंस में आएगा परफेक्ट टेंस. सो हम लोग पहले चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया कि प्रेजेंट में जो काम पूरा हो चुका और उसका रिजल्ट उपस्थित है, दैट रिजल्ट इज प्रेजेंट. द एक्शन इज कंप्लीटेड एंड इट्स रिजल्ट इज इट्स कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम उपस्थित है. जैसे हम कहते हैं ना, राम खा चुका है, इससे क्या पता चलता है. ध्यान करेंगे, मैंने पहले भी बताया है. दिस इज इन प्रेजेंट, है का मतलब प्रेजेंट हो गया, और खा चुका मैंने काम पूरा हो गया. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और हम इसको कैसे बनाते हैं, वेरी सिंपल. These take have or has then
verbs third form. Here comes the agent, the subject. Then we have to know this कि have किसके साथ आता है, has किसके साथ आता है. तो हम I, we, you, they, मैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, and any प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देंगे हैव. दे विल टेक हैव. आई हैव एंड दैट विल टेक वर्ब्स थर्ड फॉर्म. कैसे कहेंगे, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ. वी हैव गॉन, हम लोग जा चुके हैं. यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो. दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं. एंड एनी प्लूरल नाउन, एक से अधिक नाम होना चाहिए. कैसे कहेंगे, बॉयज. देखो इट इज़ मोर देन वन, प्लूरल हो गया, एक से अधिक नाम हो गया. एनी प्लूरल नाउन, बॉयज, तो बॉयज हैव गॉन, लड़के जा चुके हैं. दिस वे एनीथिंग कैन कम इन प्लूरल नंबर. ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर. प्रेजेंट परफेक्ट में हैव इनके साथ लगेगा और साथ में भीतर लगेगा. देन वी आर टॉकिंग अबाउट हैज़. उसके बाद हैज किसके साथ आता है, द हैज कम्स विथ ही हैज, सी हैज, इट हैज. ओके, एंड एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर noun is the subject of that sentence. It takes has and V3. How we will say, कैसे कहेंगे, he has gone, वह जा चुका है. she has gone, वह जा चुकी है. it has gone, यह जा चुका है. एंड एनी सिंगुलर नाउन, एक नाम होना चाहिए. कैसे, द बॉय, लड़का, हैज गॉन, लड़का जा चुका है. ओके, राम हैज गॉन, राम जा चुका है. सो दिस वे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हाट वी सा दैट सब्जेक्ट हैव, हैज, एंड देन V3 इज टेकन, और उसके बाद V3 आता है. तो आपको क्लियर हो गया कि हैव किसके साथ, हैज किसके साथ, उसके हिसाब से यहाँ भरेंगे और ये V3 तो रहना ही है. ओके, नाउ वी विल सी पास्ट परफेक्ट टेंस. इट इज़ ईजियर देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये आसान पड़ता है. कैसे आसान पड़ता है, क्योंकि इसमें हैव हैज जैसा कोई झंझट नहीं है. इसमें केवल हमको हैड लगाना है, हैड प्लस V3. हियर कैन बी एनी सब्जेक्ट, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम. जैसे आई हैड गॉन, मैं जा चुका था. मस्ट बी वेरी क्लियर, होना चाहिए स्पष्ट ना कि हमने क्या कहा था कि परफेक्ट होना चाहिए, काम पूरा, और पास्ट, पास्ट में काम पूरा हो चुका था, उसका रिजल्ट प्रेजेंट उस समय पास्ट में था. कैसे, राम जा चुका था या राम गया था, तो दैट वे व्हाट आई सेड, हैड प्लस V3 वंस अगेन. तो आई हैड गॉन, मैं जा चुका था. ही हैड गॉन, वह जा चुका था. सी हैड गॉन, वह जा चुकी थी. ओके, दे हैड गॉन, वे लोग जा चुके थे. बॉयज हैड गॉन, लड़के जा चुके थे. बॉयज हैड गॉन. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है. तो ये हैड प्लस V3, ये इसकी पहचान है. दैट वी विल अंडरस्टैंड कि दैट द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर. अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. वही बात होगी जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था. पहले टेंस आप पहचानेंगे. जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, रमेश जा चुका होगा. जा चुका होगा, ये होगा, दिस शोज दैट इट इज़ इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में है. और जाने का काम पूरा हो चुका होगा, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट की बात है. इस तरह से रमेश जा चुका होगा. हम कैसे इसको बनाएंगे,
विल और शैल, दिस इंडिकेट फ्यूचर, ये फ्यूचर बताता है। और पूरा हो गया तो यहाँ हम हैव। मस्ट रिमेंबर दैट इन फ्यूचर टेंस हैज का यूज कभी नहीं करना है, फ्यूचर टेंस में हैज का यूज कभी नहीं करना है। और प्लस हम लगाएंगे इसमें V3, विल शैल हैव V3। मैंने इसके पहले के सीरीज में, इसी सीरीज में फर्स्ट वीडियो में बताया है कि विल किसके साथ लगाना है, शैल किसके साथ लगाना है ना। आई और वी ये दो चीज़ शैल लेते हैं और बाकी सब के साथ हमको विल लगाना है। तो कहेंगे आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। वी शैल हैव गॉन, हम लोग जा चुके होंगे। इसके बाद कुछ भी होगा, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। ध्यान रखना है हैज नहीं लगाएंगे, डोंट कन्फ्यूज़। यहाँ ही है तो हैज लगाएंगे, इसी कोई बात नहीं, हैज फ्यूचर में हैज कभी नहीं लगेगा, इसलिए हम कहेंगे ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। सी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी। दे विल हैव गॉन, वे लोग जा चुके होंगे। ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, बात स्पष्ट हो गई। तो ये परफेक्ट टेंस की बात थी। दिस V3 कम्स इन परफेक्ट टेंसेस, टेंस के मामले में। फिर हम जब वॉइस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वॉइस में, सारे वॉइस में V3 का यूज हमेशा होता है, दैट वी विल सी इन वॉइस। तो हम आगे बढ़ेंगे। और अब जब हम लोगों ने V3 का मामला फिनिश कर लिया है तो हम आएंगे V4 में। V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म, गो का फोर्थ फॉर्म हो गया गोइंग, इसके यूज हम समझेंगे। दिस फॉर्म इज यूज्ड इन टू टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों में यूज होता है। तो हम पहले कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको याद होना चाहिए, लास्ट में हमने, पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया है कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। कंटिन्यूअस मीन्स द एक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, काम पूरा नहीं हुआ है अभी, इम्परफेक्ट है, वो अपूर्ण है, आगे चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आगे चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और आगे चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम यूज करेंगे, कैसे कहेंगे? इसके लिए हमें लगाना पड़ता है इज, एम और आर, देन प्लस V4, ये लगाना हमको पड़ता है। पहले हम पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस मेरा कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। जैसे अगर रहेगा मैं जा रहा हूँ, तो हम क्या पहचानेंगे? दिस इज प्रेजेंट, हूँ है, हूँ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, और मैं जा रहा, हमारा काम आगे चल रहा है। तो आई, मुझे लगता है कि आप लोग बात समझ चुके हैं इस बात को कि मैं के साथ क्या लगता है? एम, आई एम गोइंग, ठीक है। तो आई के साथ एम हो गया। उसके बाद इज, ही इज, सी इज, इट इज, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, इट इज गोइंग, यह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रही है, यह जा रहा है। और एनी प्लूरल, सॉरी एनी सिंगुलर, जस्ट अ मिनट, इज की चर्चा हम कर रहे हैं। तो इज किसका किसका आया? ही इज, सी इज, इट इज, एंड एनी सिंगुलर नाउन is the subject of the sentence. He is going, वह जा रहा है। She is going, वह जा रही है। It is going, यह जा रहा है। Any singular noun, जैसे the boy, एक हो गया the boy, the boy is going, लड़का जा रहा है, ठीक है। The elephant is going, the elephant, हाथी, the elephant is going, हाथी जा रहा है। This way is का मामला खत्म। और उसमें क्या था? आर, आर, तो आर किसके साथ आएगा? यू, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, ओके। एंड एनी प्लूरल नाउन, एनी प्लूरल नाउन एज सब्जेक्ट, जैसे द बॉयज आर गोइंग, लड़के जा रहे हैं।
ओके, द गर्ल्स आर गोइंग, लड़कियां जा रही हैं। तो दिस वे व्हाट वी सा, एम आई के साथ, आई एम, इज, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, इट इज गोइंग, राम इज गोइंग सिंगल, and are, you are going, we are going, they are going, and any plural, the boys are going. This way present continuous tense is identified. ऐसे हम पहचान करते हैं. Then next comes past continuous tense. Past continuous वही पता चलेगा कि past में है और काम चल रहा था, जैसे राम जा रहा था, है ना. तो these sentences take was और were प्लस बिफोर. अब डिसाइड करना है वाज, वाज कहाँ कहाँ आता है. तो आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था. ही वाज गोइंग, वह जा रहा था. सी वाज गोइंग, वह जा रही थी. इट वाज गोइंग, यह जा रहा था. एंड एनी सिंगुलर नाउन एज सब्जेक्ट, जैसे द बॉय was going, the boy was going, लड़का जा रहा था. the elephant was going, हाथी जा रहा था. वर्ब चेंज करेंगे. the dog was barking, कुत्ता भौंक रहा था. the dog एक है, was barking, भौंक रहा था. this way we will change verbs and use. okay, then were, ये बच रहा है. अब इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं. तो this take you, क्या है वर, यू वर गोइंग, वी वर गोइंग, तुम जा रहे थे, तुम लोग जा रहे थे. वी वर गोइंग, हम लोग जा रहे थे. दे वर गोइंग, वे लोग जा रहे थे. ओके, एंड एनी प्लूरल नेम, एनी प्लूरल नेम क्या क्या आ सकता है. जस्ट वी आर रिपीटिंग, हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं. द बॉयज़, लड़के. द बॉयज़ वर गोइंग, लड़के जा रहे थे. द गर्ल्स वर गोइंग, लड़कियां जा रही थी. चेंज द वर्ब, वर्ब को चेंज कर देंगे. तो द काउज वर ग्रेजिंग, गायें चर रही थी. ओके, बिफोर द काउज प्लूरल वर. आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर हो चुकी होगी बात. देन कम्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस, जस्ट आई टोल्ड यू, टू इंडिकेट फ्यूचर, इसमें विल और सेल तो रहेगा. इट टेक्स बी एंड बिफोर. अब विल सेल आप जानते हो कहाँ कहाँ लगाना है. आई और वी को विल सेल दे देना है. आई सेल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा. वी सेल बी गोइंग, हम लोग जा रहे होंगे. बाकी सबके साथ विल. ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा. सी विल बी गोइंग, वह जा रही होगी. इट विल बी गोइंग, यह जा रहा होगा. द बॉयज़ विल बी गोइंग, लड़के जा रहे होंगे. दिस वे इट इज़ क्लियर. तो दिस इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. एंड इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ पर्टिकुलर टेंस आई विल क्लियर दिस. हियर आई हैव ट्राइड टू क्लियर इन शॉर्ट में आप अगर समझ सकते हैं बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल कंटिन्यू इन डिटेल एवरी टेंस, और उसके यूज करने की भी हम कोशिश करेंगे, समझेंगे उनका यूज कैसे कैसे होता है. इसके और भी अफर्मेटिव, नेगेटिव आदि सेंटेंसेस कैसे कैसे बनते हैं, हम सब की चर्चा करेंगे. बी कंटिन्यू विथ मी. अब आगे समझते हैं हम. तो जस्ट वी सा, हम लोगों ने क्या देखा कि V4 का यूज जो है, इस V4 का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ, और फिर इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है. यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने बात किया था. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात मैं करूँ फिर से एक बार. परफेक्ट कंटिन्यूअस कि काम कुछ दूर तक हो चुका पूरा और आगे भी चल रहा है. कैसे? रमेश दो घंटों से पढ़ता रहा है. रमेश 2 घंटों से पढ़ रहा है, या पढ़ता रहा है, या पढ़ता आ रहा है. दिस ऑल आर सेम, एक ही बात है. देखना ये कि 2 घंटों तक का काम पूरा हो चुका है और आगे भी काम चल रहा है, इसलिए परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है. एंड सिंस इट इज़ है, यहाँ पर है, इसलिए पता चलता है प्रेजेंट है. तो प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इस तरह के टेंस सेंटेंसेस होते हैं. जब यही था होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा.
ओके, रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से हम पहचानेंगे और हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो दिस टेक्स बिन ऐसे हैज और हैव प्लस बिन प्लस बिफोर। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी टू रिपीट कि किसके साथ हैज़ लगता है, किसके साथ हैव लगता है। हमने पहले चर्चा कर लिया परफेक्ट टेंस में कि हैव कहाँ लगता है। तो अगर आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ, समय रहेगा। जस्ट वी विल डिस्कस कि कहाँ पर कैसे यूज करना है। आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग। और हैज, ही हैज़ बीन गोइंग, वह जाता रहा है। सी हैज़ बीन गोइंग, वह जाती रही है। इट हैज़ बीन गोइंग, यह जाता रहा है। द बॉय हैज़ बीन गोइंग, लड़का जाता रहा है। दे हैव बीन गोइंग, वे लोग जाते रहे हैं। ओके, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा हो जाएगा, उसी तरह से वेरी इजी। फिर वही परफेक्ट में जहाँ हैव हैज़ का जहाँ झंझट नहीं, फिर यहाँ हैड केवल लगाना है। हैड प्लस बीन प्लस बिफोर। कैसे, आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था। राम हैड बीन गोइंग, राम जाता रहा था। दे हैड बीन गोइंग, वे लोग जाते रहे थे। दिस वे इट विल बी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाउ, विल एंड सेल विल बी देयर। विल एंड सेल तो रहना ही रहना है। प्लस हैव परफेक्ट पे था और उसमें बीन हमको जोड़ देना है, प्लस बिफोर हो जाएगा। ओके, आई सेल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँगा। वी सेल हैव बीन गोइंग, हम लोग जाते रहे होंगे। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो विल लगाना है। ही विल हैव बीन गोइंग, वह जाता रहा होगा। सी विल हैव बीन गोइंग, वह जाती रही होगी। तो दिस वे, इन शॉर्ट, आई हैव ट्राइड टू क्लियर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द टेंसेस। कि हिंदी के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, फिर इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, किस टेंस में कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, बी कंटिन्यू विथ मी, आई क्लियर एवरी बीट ऑफ द टॉपिक। हर बात को मैं क्लियर करता जाऊंगा और आप बड़े आराम से इन चीज़ों को सीख पाएंगे। ओके, देन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट। आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। ओके, सी यू।